भारत ने पिछले साल पहलगाम हमले के बाद जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया, उसने तो पूरी दुनिया को देखा है। भारत ने कई सबूत भी सामने रखे कि किस तरह भारत की सेना ने अपना पराक्रम दिखाते हुए पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उसके बाद यह भी साफ हो गया कि पाकिस्तान का साथ देने के लिए तुर्की और चीन आगे आए थे। किस तरह पीठ पीछे छुपकर चीन ने भारत पर वार किया और पाकिस्तान का साथ देने का काम किया। इस बात के सबूत भी भारतीय सेना कई बार दे चुकी है, लेकिन अब खुद चीन ने इसे स्वीकार कर लिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को सीधे तकनीकी सहयोग चीन ने दिया था। ये खुलासा साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट में किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन के सरकारी चैनल सीसीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना के इंजीनियरों ने यह माना है कि उन्होंने इस संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को मौके पर तकनीकी सहयोग दी थी। इससे पहली बार चीन की तरफ से आधिकारिक स्वीकार्यता भी मानी जा रही है। चीन के सरकारी ब्रॉडकास्टर सीसीटीवी ने जांग हेंग का एक इंटरव्यू दिखाया। ये एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना के चेंगडू एयरक्राफ्ट डिजाइन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में इंजीनियर है। आपको बता दें कि यह संस्थान चीन के आधुनिक लड़ाकू विमानों और बिना पायलट वाले हवाई वाहनों यानी यूएवी के डिजाइन का मुख्य डेवलपर है। तुरान हेंग ने कहा कि सहायता केंद्र पर हम अक्सर उड़ान भरते लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट और हवाई हमले के सायरनों की लगातार चीखें सुनते हैं। मई के महीने में सुबह देर होते होते तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच जाता था। ये हमारे लिए मानसिक और शारीरिक दोनों ही तरह से एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी टीम का उद्देश्य सुनिश्चित करना था कि पाकिस्तान को दिए गए चीनी हथियार पूरी क्षमता के साथ काम करें। अब जांग के मुताबिक ये केवल J-10C लड़ाकू विमान की सफलता ही नहीं थी, बल्कि दोनों ही देशों के बीच बने गहरे सहयोग का भी एक प्रमाण था। अब इसी संस्थान के एक अन्य कर्मचारी शूदा ने J-10CE लड़ाकू विमान को अपने बच्चे जैसा बताया। उनका यह कहना है कि उन्होंने इस विमान को तैयार किया, उसकी देखभाल की और फिर उसे इस्तेमाल करने के लिए सौंप दिया। उन्होंने यह भी कहा कि युद्ध में विमान के प्रदर्शन से उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उन्हें पहले से ही विश्वास था कि सही मौका मिलने पर यह विमान पूरी क्षमता दिखाएगा। अब भारत पहले ही इस पर चिंता जता चुका है। जुलाई 2025 में ही भारतीय सेना ने कहा था कि पाकिस्तान के 81% सैन्य उपकरण चीन निर्मित और चीन पाकिस्तान को अपने हथियार की लाइव लैब की तरह इस्तेमाल कर रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2015 से अब तक चीन पाकिस्तान को $8.2 अरब के हथियार बेच चुका है। 2020 से 2024 के बीच चीन दुनिया का चौथा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक रहा और उसके कुल निर्यात का 63% हिस्सा पाकिस्तान को गया है। बात यह है कि चीन और पाकिस्तान का यह रक्षा सहयोग अब केवल हथियारों की आपूर्ति तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि चीन इससे खतरनाक चाल भी चल रहा है और पाकिस्तान को अपना मोहरा बना चुका है। चीन पाकिस्तान के जरिए अपने आधुनिक हथियारों और निगरानी प्रणालियों का युद्ध में इस्तेमाल कर उनका परीक्षण कर रहा है। यह चीन की चाल है, यानी पाकिस्तान का इस्तेमाल कर भारत पर चीन अपने हथियारों को टेस्ट कर रहा है। हालांकि सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को तो भारतीय सेना ने सबक सिखाया ही, लेकिन यह भी बता दिया कि चीनी सामान भी बेकार है, क्योंकि तमाम मिसाइलें जिसे भारत पर पाकिस्तान की तरफ से इस्तेमाल किया गया वो सब फेल हो गई। दूसरी तरफ जो दावा चीन और पाकिस्तान कर रहा है कि उनके लड़ाकू विमानों ने भारत के लड़ाकू विमानों को मार गिराया, इसका कोई भी सबूत पाकिस्तान दे नहीं सका है। इसके उलट कई सबूत कि कैसे पाकिस्तानी हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया, लड़ाकू विमानों को तबाह किया गया, ये भारत समय समय पर दे चुका है।